क्यों बताऊँ? और जंको गुस्से में उठ के चला गया और दूर जाके अपने कपड़े देखे और ट्राउजर अंदर से देखा तो शौक लगा कि अभी ब्लैक कलर की अंडरवेयर है। ओहो, इससे तो वाकई में देख लिया है मुझे। अब क्या होगा मेरा? अब मुझे छेड़ेगा क्या? मैं तो इसके आगे हारने वालों में से नहीं हूँ। जबकि ताई चलता हुआ जंको के पास आया। अगर तुम्हें पिंक कलर पसंद है तो वही कल खरीद लेना। नहीं नहीं, प्लीज ताई, किसी को कुछ मत बताना। मुझे ब्लैक ही पसंद है। पिंक तो वो उस पागल को पसंद है जो मेरे साथ था। ओह हाँ, याद आया, उस पागल से मिलना है मुझे। तुम्हारा दोस्त है ना? तुम यहाँ हो तो उसका ख्याल कौन रखेगा? अरे नहीं नहीं ताई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मिलने जाओगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। प्लीज़ उसे आराम करने दो। वो जितना आराम करेगा ना उतना उसके लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन हमें भी तो ख्याल रखना चाहिए। मैं रख रहा हूँ ना, काफ़ी है। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि क्या नहीं बताया? यही कि तुम क्या हो? कुकी ने फौरन ताई को दीवार के साथ पिन किया और करीब होकर बोला, ताई, ना जैन को मुझसे बचना चाहिए ना ही शुका को। वो बच्चे हैं। बल्कि मुझे लगता है और कुकी और करीब आ गया था कि दोनों की सांसें भी एक दूसरे को महसूस करने लगी। बल्कि क्या कुकी, बल्कि किसी और को डरना चाहिए मुझसे कि कहीं वो दिल ना हार बैठे मुझ पर। क्या मतलब? कुकी ताई की आंखों में देखने लगा और बोला, कहाँ से लाए हो ये गहरी आंखें ताई? इनमें डूब जाने का दिल करता है। ताई बोला, तुम्हें लगता है तुम पटा लोगे मुझे? नहीं ताई, मुझे लगता है मैं लुटा दूंगा खुद को तुम पर। परवाना बन गया हूँ मैं और तुम मेरी शम्मा। अब बस जल जाने का मजा लेना बाकी है। ताई ने फौरन लिटिल कुकी को पकड़ लिया और कुकी की जान निकल गई। ताई क्या कर रहे हो? तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। और ताई लिटिल कुकी को पकड़े कुकी को पीछे धकेलने लगा। ताई प्लीज इसे छोड़ दो। क्या कह रहे थे? मुझे खतरा है? क्या उखाड़ लोगे मेरा तुम? तुम्हारी जान तो मेरे हाथ में है इस वक्त। ताई प्लीज प्लीज ताई। बच्चे सो रहे हैं, आवाज ना निकले। तो किसको खतरा है? मुझे मुझे खतरा है। क्यों? क्योंकि मेरा लिटिल कुकी। प्लीज ताई, प्लीज ताई, दर्द हो रहा है। अच्छा ढीला पकड़ो यार। उफ ताई प्लीज। मैं ना अब चीखूंगा। और ताई को ठोकर लगी और दोनों सोफे पर जा गिरे। कुकी के लिटिल कुकी पर भी लगी। ताई, मेरा मास्टरपीस। क्या क्या ये? मेरा लिटिल कुकी। ताई की हंसी निकल गई। तुम्हें शर्म नहीं आती ताई? कोई यहाँ से भी पकड़ता है भला? ताई कुकी के करीब आया और बोला, तुमने अभी मुझे जाना ही कहाँ है? ताई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा फायदा उठाया है। अच्छा, क्या करोगे मेरा? मैं 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 पुलिस को बताऊंगा। अच्छा जी, क्या बताओगे जाके? हाँ कुकी, क्या बताओगे जाके? और ताई कुकी के करीब आ गया और कान में सरगोशी करने लगा। क्या बताओगे कुकी? हाँ, यही कि ताई ने मेरे लिटिल कुकी को पकड़ा है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आता है? दूर हटो मुझसे। अब भी दर्द हो रहा है। इतनी जोर का क्यों पकड़ा? ताई ने कुकी को सोफे पर गिराते हुए पिन किया और कान में बोला, मैं बहुत सख्त हूँ कुकी, तुमसे नहीं बचने वाला। और देखो तो, तुम्हारे ये नरम नरम सा लिटिल कुकी और मास्टरपीस, ये भी मेरी सख्ती नहीं झेल सकता। कितने अफसोस की बात है कुकी, तुमने अपनी पूरी बॉडी लोही जैसी बनाई हुई है जबकि अपने मास्टरपीस को बेबी की तरह रखा हुआ है। कुकी ने ताई को खा जाने वाली नजरों से देखा। शर्म करो ताई, मेरे बारे में इतना गंदा बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? एक दफा भी नहीं सोच रहे कि कितना बुरा लग रहा होगा मुझे। ताई के चेहरे के तासुर एकदम से बदल गए। सॉरी कुकी, मैं तुम्हें अपना जाति समझ के ट्रीट करने लग गया था और मुझे लगा मैं कर रहा हूँ तो इसलिए तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा, बल्कि तुम एंजॉय करोगे। सॉरी, तुम चाहो तो बदला ले सकते हो और मेरे बारे में भी ऐसी बातें बोल सकते हो। अब जंकू को समझ आई कि ताई जिसको अपना समझ ले उसके साथ ओपन होना चाहता है, लेकिन शायद आज तक किसी के साथ ओपन नहीं हुआ। ताई उठने लगा कुकी के ऊपर से तो कुकी ने उसे वापस अपने ऊपर खींच लिया। नहीं ताई रुको। ताई बिल्कुल कुकी के ऊपर लेटा हुआ था। क्या बात है कुकी? वो मैं ये कह रहा था कि तुम इस कुकी को अपना साथी ही समझो।
ताई ने नजर उठाकर कुकी को देखा। क्यों? मैं तुम्हें क्यों अपना समझा कुकी? क्योंकि कभी किसी ने मुझे भी अपना नहीं समझा, इसलिए जब तुमने इतने करीब आकर अपनाइयत दिखाई तो तुम्हें घबरा गया था। सॉरी, तुम मुझे अपना ही समझो। ताई को इस जुमले से दुश्मनी की बदबू तो आई, जैसे इस जुमले में धोखा छुपा हुआ हो। लेकिन एक दिल था जो बगावत पर उतर आया था, जैसे चीख चीख कर कह रहा हो कि उसे कुकी ही चाहिए। ताई कुकी के ऊपर से उठ के जाने लगा तो कुकी ने उसे वापस खींच लिया। क्या कर रहे हो कुकी? पता नहीं, ताई दिल कर रहा है। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लम्हों के लिए ताई और कुकी दोनों एक दूसरे में खो गए और ताई को पता भी नहीं चल रहा था और वो कुकी की सांसों के और करीब होता जा रहा था। अभी किस होने ही वाला था कि यान बाहर आ गई। बाबा, बाबा! ताई फौरन होश में आया और कुकी को धक्का दिया और कुकी सोफे से नीचे जा गिरा। यस यस बेबी। बाबा, आप इधर सोफे पर क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। ओह सॉरी बेबी, चलो बाबा आपको सुला दें। ताई यान को लिए कमरे में चला गया, जबकि सोफे की दूसरी तरफ नीचे गिरा हुआ जंगुक सोचने लगा कि यार क्या इज्जत है तेरी जंगुक। कहाँ दुनिया झुककर सलाम करती है और कहाँ ताई सोफे से नीचे गिरा देता है। हाय, लेकिन ताई की खुशबू। दिल कर रहा था कि यन से जाकर छीन ले ताई को, फिर अपने कमरे में ले जाए और सारी हदें पार कर दे। क्या जंगुक ख्याली पुलाव बनाना बनकर और उठ नीचे से चल कमरे में, नहीं तो इधर ही अकड़ जाएगा। जंकुक खुद के कमरे में चला गया और जिमिन की कॉल आई। जंकुक ने कॉल काट दी और मैसेज पर बात की। जंकुक तो किधर है? ताई के घर में। क्या? जिंदा तो है ना? हाँ, नौकरी भी मिल गई है यहाँ। क्या? वाह यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब एक काम कर, उनके खाने में नींद की दवाई मिला और ले आ सबको यहाँ। नहीं अभी नहीं। चल ठीक है यार, मैंने यहाँ बोर हो रहा हूँ। तो क्या मुझे भी वहाँ जॉब मिल सकती है क्या? नहीं, मेंशन में ही रहो। यार दादाजी बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें क्या बताऊँ? कुछ भी बोल दे। वैसे भी झूठ बोलना तो तेरे खून में है ना, तो एक आधा झूठ मेरे लिए भी बोल दे। चल ठीक है। वैसे मैंने दादाजी को बोला था कि तू सारी रात लड़कियों के साथ बिजी रहा है, इसलिए अभी दिन में सो रहा है। साले कभी भी कुछ अच्छा ना बोले मेरे बारे में। दादाजी की नज़र में तूने मुझे पता नहीं क्या से क्या बना दिया है, जबकि आज तक किसी एक लड़की को भी हाथ नहीं लगाया मैंने। चल कोई नहीं, तेरी जगह मैं हाथ लगा लूंगा। तू हाथ लगाएगा? सिर्फ बातें कर सकता है, वो भी बड़ी बड़ी। लड़की के सामने आते बाबू भी इससे आगे कुछ नहीं निकलता है तेरे मुंह से। बोंगियां मारता है लड़कियों के सामने और मेरे सामने बोल बनने की एक्टिंग करता है। हेलो, ऐसा नहीं है अच्छा ना? वो तो बस मैं उस लड़की से बात ही नहीं करता जो मुझे पसंद ना आए। जमीना, किसी भी लड़की के सामने तेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकलते। अब मुझसे बहस मत कर, थक गया हूँ सारा दिन काम कर करके, सोने दे। और जंकुक ने फोन बंद कर दिया। अगले दिन ताई जंकुक के कमरे में आया। कुकी, ताई तुम यहाँ? हाँ बोलो। कुकी, मुझे तुम कहकर बुलाओगे क्या? ओह आई सी। पहले एक बात बताओ, बच्चे किधर हैं? क्यों बताओ तो। वो क्लास लेने गए हैं। क्यों? कुकी उसके ताई के पास आया और बोला, मिस्टर ताई, मेरे लिटिल कुकी पर हाथ डालने से पहले सोचा था आप जनाब के बारे में? मैं तो तुम्हें तुम ही कहूँगा, क्योंकि उम्र में भी छोटे हो मुझसे शायद। और कुकी और करीब आते हुए कान में सरगोशी करने लगा। और अपने बेताब दिल को भी संभाल के रखो ताई, फिदा हो रहा है मुझ पर और फिर तड़पेगा इस लिटिल कुकी के लिए। तुम्हारी भूल है कुकी। ओह अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। वैसे यहाँ क्यों आए थे? वो मुझे तुम्हारे पागल दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाना है। तुम हॉस्पिटल का नाम बताओ। क्या? अरे हाँ, छोड़ो भी ताई, वो ठीक है। नहीं है वो ठीक। तुम बताओ वो कौन से हॉस्पिटल में है बस। ओह अच्छा, पहले मैं तो कंफर्म कर लूँ फिर बताता हूँ। व्हाट? तुम्हें नहीं पता वो कौन से हॉस्पिटल में है? अरे नहीं, मतलब ये कि वो मतलब मिलने के काबिल है या नहीं, बस ये कंफर्म करना है ना। ओके। और सुनो, तुम घर में बच्चों का ख्याल रखना, मैं खुद ही मिलाऊंगा। जंकुक की तो जान ही निकल गई कि अब क्या होगा। जिमिन तो मेंशन में है। अच्छा रुको, सुनो ताई, मुझे आज वैसे भी जिम से मिलने जाना है, तो तुम कल चले जाना। ओके, रात तक जल्दी वापस आ जाना। ओके। और कुकी निकल आया और मेंशन में आते ही जिमिना और कमरे में जाकर जिमिन के ऊपर चढ़ दौड़ा। साले कुत्ते कमीना, तूने मुझे फंसा दिया है। साले किसने बोला था तुझे कि तू ताई के सामने बोल के मैं पागल हूँ? अरे यार हुआ क्या है? अब चल मेरे साथ, तुझे पागल खाने में जमा करवा के आऊँ।
क्या? मैं पागल खाने में? अरे जंकुक मैं ठीक हूँ। नहीं साले तेरा दिमाग खराब है। प्लीज चल, सिर्फ एक दिन के लिए हॉस्पिटल के मेंटल वार्ड में रह ले प्लीज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि ताए तुझे कल देखने के लिए आ रहा है, वो भी हॉस्पिटल। प्लीज जिमिन बचा ले मुझे। तूने उसे कहा क्यों कि मैं पागल हूँ? अरे तूने ही तो शुरू किया था, अब तू ही खत्म करेगा। मुझे नहीं पता, चल डॉक्टर के पास। लेकिन जाके कहेंगे क्या? अबे यार जिमिन, तू ना पिंक कलर के कच्चे उससे मांगी, वो तुझे पागल समझ के अंदर डाल देगा। फिर कल तक ताई तुझे देख के वापस चला जाएगा और मैं तुझे हॉस्पिटल से निकाल लूंगा। प्लीज यार जिमिन कुछ कर, उठ जल्दी कर। यार जंकुक किधर फंसा दिया मुझे, सोने भी नहीं दिया मुझे। हॉस्पिटल जाके सो जाए, प्लीज उठना। ओह अच्छा यार उठ रहा हूँ। जंकुक जिमिन को फौरन हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर साहब, जिम पागल है। जी आपको कैसे पता? इसने खुद बताया। क्या? इसने खुद बताया है? कैसे? अपने मुंह से बोल के। आप इसे एडमिट करें प्लीज। देखें ये हॉस्पिटल है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं जहाँ आप सैर सपाटे करने आए हैं। डॉक्टर साहब आपको यकीन नहीं तो टेस्ट कर लें इसका। इसने हमारा दिमाग खराब कर रखा है, बस किसी तरह हमारे भाई को ठीक कर दे। अच्छा कितने अरसे से बीमार है ये? जंकुक बोला 3 साल। ओह 3 साल। वैसे देखने में तो ये ठीक ठीक लग रहे हैं। जी देखने में ठीक है, लेकिन कभी कभी भी इसको दौरा पड़ जाता है। जैसे ये जिद शुरू कर देगा, मुझे पिंक कलर के अंडरवेयर चाहिए और ये कहता है कि बस मेरे सामने नाचते रहो। हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इनका क्या करना है। जी बेहतर। डॉक्टर टेस्ट की तैयारी करने दूसरे रूम में गया तो जंकुक बोला प्लीज जिमिन गलत जवाब दे प्लीज। ओके, अब इस दोस्ती के लिए पता नहीं मेरा कच्चा कितनी बार उतरेगा। तभी डॉक्टर आए। जिम आप अंदर आए हमारे साथ। जंकुक भी साथ ही गया तो डॉक्टर ने जिमिन से पूछा आपका नाम? जिमिन बोला जैकी चैन। ओह आपकी उम्र? 300 साल। आप करते क्या है? गधों का इलाज। गधा कौन? आप और कौन? जंकुक मुंह पीछे किए हंसी रोक रहा था। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर जिमिन का दिल कर रहा था कि डॉक्टर का सर फाड़ दे, और ख्यालों में तो वो डॉक्टर को धो रहा था। तभी डॉक्टर ने जिमिन को हिलाया। सर आपसे कुछ पूछा है। क्या क्या पूछा है? गर्लफ्रेंड वो क्या होती है? आपके भाई? जी 10 बच्चे हैं। आपका फेवरेट कलर? पिंक। अच्छा मैंने कौन से कलर की शर्ट पहनी है? पिंक। जबकि डॉक्टर ने ब्लैक पहनी थी। ओहो, इनका तो वाकई में काफी गहरा मसला है। हम आज ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। आप फॉर्म फिल करें और ये ना हो ये पागल किसी और को नुकसान पहुंचा दे। जी डॉक्टर। और बेफिक्र रहें, हम इन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। जिमिन को उन्होंने एक वार्ड में शिफ्ट किया। तभी ताई की कॉल आई। जिम को वापस कब आ रहे हो? बस ताई निकल रहा हूँ, जिम को बुखार था आज। ओह अच्छा, एक काम करो उसके पास ही रह जाओ आज। मैं कल मिलने आऊँगा तो वापसी पर तुम्हें लेता आऊँगा। और एक नौकर भी वहाँ जिम के पास छोड़ देंगे जो उसका ख्याल रख सके। जी ठीक है, बाय बाय। जिमिन बेड पर लेटा जमाइयाँ ले रहा था। हाँ जी आ गई तुम्हारी जानू की कॉल। अबे यार जिमिन प्लीज ना, तू तो ना तंग कर। क्या प्लीज? अब और क्या करूं? इतना तो कर दिया तेरे लिए, अब और नहीं होता मुझसे। जंकुक ने जिमिन को गले लगा लिया। अच्छा जंकुक मुझे फोन देना प्लीज। दादाजी की कॉल आई तो क्या करूंगा? नहीं जिम, तुम फोन मत रखो अपने पास। कल ताई आएगा तो अपने साथ एक नौकर भी लेकर आएगा जो तुम पर नजर रखे और तुम्हारा ख्याल भी रखे। यार जंकुक रोक ना ताई को। नहीं सुन रहा ना मेरी? प्लीज जिमिन यार तू मान जा प्लीज। अच्छा ना प्लीज प्लीज बोल के ब्लैकमेल मत कर, देखता हूँ। सारी रात जंकुक ने जिमिन के साथ ही गुजार दी। अगले दिन चल जिमिन उतर बिस्तर से। अरे मैं मरीज हूँ, तू नहीं, मैं क्यों उतरूँ? उतर अभी, भूल मत मैं जॉन जंकुक हूँ। हाँ जानता हूँ जॉन जंकुक। मेरा दिमाग खा गया है तो 2 दिन में। हाँ तो शुरू किसने किया था? अच्छा बस कर दे मेरे दादाजी। मानता है ना जिमिन मुझे अपना बड़ा नहीं, मैं तो तुम्हें अपना गॉड फादर मानता हूँ। गॉड फादर अच्छा लगा सुन के। जंकुक ने जिमिन को कुर्सी पर बिठाया और खुद बिस्तर पर चढ़कर सो गया। जंकुक की आंख लग गई और इधर ताई हॉस्पिटल में एंटर हो गया। तभी ताई को कॉल आई। हेलो सर। हाँ हॉबी कुकी के खास दोस्त हैं आप, आपसे कहा था बंदे को भेजें जो उनका ख्याल रख सके। जी मैंने भेज दिया, वो बस आता ही होगा। शुक्रिया। ताई जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो देखकर हैरान रह गया कि जंकुक सो रहा है और जिमिन उसकी टांगें दबा रहा है। ताई को देखते ही जिमिन झूठ मूठ कर रोने लगा। ताई ने कुकी को बुलाया। कुकी कुकी। ताई ऊंची आवाज से बोला तो कुकी हड़बड़ाता हुआ उठ गया। तो क्या है ताई तुम यहाँ? हाँ क्यों? नहीं हो सकता मैं यहाँ पर। तो नहीं तुम हो सकते हो। ये कैसे ख्याल रख रहे हो तुम अपने दोस्त का?
अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ, पूछ लो इसे क्यों जिम रखता हूँ ना ख्याल। बोल भी। जंकुक ने पीछे से मुक्का जिमिन के कमर पर दे मारा। ताई बोला क्या कर रहे हो कुकी, कुछ खुदा का खौफ करो। नहीं ताई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस उतरो बिस्तर से। कुकी फौरन खड़ा हो गया और ताई बाहर चला गया और कुकी ताई के पीछे भागा, लेकिन जिम ने पकड़ लिया। अबे साले जिमिन छोड़, ताई को मनाना पड़ेगा। ताई ने कहा है कि तुम उसके पीछे ना आ सको। अबे तू मेरा दोस्त है या ताई का? दोस्त तो तेरा ही हूँ और फिक्र भी तेरी ही है, लेकिन दादाजी से भी तो कोई वादा किया था ना मैंने। क्या मतलब? कौन सा वादा? यही कि साई की तरह तेरे साथ रहूंगा। क्या मतलब? तभी ताई डॉक्टर के साथ अंदर आया। डॉक्टर बोले देखिए मिस्टर ताई यहाँ के बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और ऑनर्ड पर्सनालिटी हैं और उनकी रिक्वेस्ट पर जिम आपके केस को देखा गया है, तो पता चला है कि आप घर जा सकते हैं। बस चेकअप के लिए आपको आना होगा महीने में एक बार। जी शुक्रिया। फिर ताई बोला जिम तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। और फिर ताई कुकी के पास आया और ज़रा गुस्से में बोला और तुम कुकी सोच लो कि नौकरी बचानी है या कमानी है। अगर बचानी है तो फौरन घर पहुंचो। जिम तुम घर में आराम करना। नहीं नहीं ताई भैया, मैं भी सफाई कर दिया करूंगा, आपकी हेल्प करवाऊंगा। ताई मुस्कुराया और बोला कुकी कुछ सीखो इससे, मुझे तो पागल ये नहीं तुम लगते हो। कुकी का बस नहीं चल रहा था कि वो जिमिन का कीमा बना दे। ताई जिम को अपने साथ ले गया और कुकी वहीं खड़ा का खड़ा रह गया और सीधा मेंशन आया और गुस्से में कमरे में चला गया। मैं क्यों सुन रहा हूँ उस ताई की, जानता भी है मैं कौन हूँ। अभी अपनी आई पे आया ना तो पूरे शहर को क्या पूरे मुल्क को पता चल जाएगा कि जॉन चंग को किस भला का नाम है। और ये जिमिन समझता क्या खुद को, मेरे साथ साई की तरह नहीं जोंक की तरह चिपका हुआ है, खून पीता है मेरा खून। एक पल जो ये सुकून का सांस नसीब नहीं है मुझे। और वो ताई का बच्चा कितनी मुश्किल से जिमिन से दूर ताई की आगोश में 2 पल सुकून के गुजारने का सोचा था मैंने, वो प्लान भी चौपट कर दिया है। सारा कसूर ऊपर वाले का है। पता नहीं क्यों मेरी खुशियाँ छीन ली हैं, मुझे खुशियाँ मिलती ही नहीं है। इतनी दौलत का मैं क्या करूँ जब 2 घड़ी के सुकून के लिए मुझे तड़पना पड़ता है। जिमिन तो खुश है, उधर दादाजी भी खुश है, इधर ताई भी खुश है, सिर्फ मैं ही खुश नहीं हूँ। क्या मांग लिया ऊपर वाले से जो इतनी मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। एक ताई ही तो मांगा था, इसमें भी अब जिमिन कबाब में हड्डी बन चुका है। हो ना हो दादाजी का जासूस है ये, लेकिन मेरी लव स्टोरी का क्या बनेगा। बच्चे तो चलो रात को सो जाते हैं, ये तो उल्लू है, उल्लू रात को भी जागता है, जासूसी करेगा मेरी। लेकिन मैं इस तरह से हार भी तो नहीं मान सकता, मैं ताई को नहीं हार सकता, वो मुझे चाहिए। मैं तो खुद यहाँ 1 महीने के लिए आया हूँ और 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। यहाँ बैठने से तो कुछ नहीं होगा जंकुक, चल उठ जा। और जीत गया। कुकी बिस्तर पर उठते उठते गिर गया और बोला मुझे ताई चाहिए, और बिस्तर पर हाथ पैर मारने लगा किसी छोटे बच्चे की तरह। ताई के पाँव में सोना है, मुझे नहीं पता। उसके जिस्म के सहरा में डूबना है, उसके झील जैसी आंखों में नहाना है, उसके होंठों को पीना है। हाय मेरा ताई, वो मेरा है, बस मेरा है। इस जिबिन को तो मैं जीतने नहीं दूंगा। और कुकी उठ खड़ा हुआ। तभी यन की कॉल आई। कुकी भैया आप किधर हो? रास्ते में मेरी जान, क्यों क्या हुआ? क्योंकि भैया एक मसला हो गया है और बाबा ऑफिस में। क्या हुआ? आप घर आए ना? अच्छा मैं बस आ रहा हूँ। कुकी घर के लिए निकला, लेकिन ताई जिम को लेकर घर पहले पहुँच गया। बाबा आप ऑफिस नहीं थे? नहीं मेरी जान, एक काम था। इनसे मिलो, ये हैं जिम भैया। वाह कितने प्यारे हैं बाबा। हाँ अच्छा, इनका ख्याल रखना, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके जिम, ये है यन मेरी बेटी और ये है शुगा मेरा बेटा। शुगा आगे आया और बोला जिम भैया आए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। जिम की तो शुगा पर से नजर ही नहीं हट रही थी। शुगा को काफ़ी अजीब भी लग रहा था, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। जिम का सारा सामान निकाला और बोला जिम भैया आए, बाहर सब साथ में बैठते हैं, आप अकेले बोर हो जाएंगे। सारे बैठे हुए थे तो शुगा और यन जो उदास भी थे और चुप चुप भी बोले बाबा एक मसला है। क्या हुआ बाबा? वो क्या बाबा? वो जो फाइट 1 महीने बाद होनी थी ना, वो ना इसी हफ्ते आ गई है। क्या? जी भैया। ताई ने नोट किया तो अभी यन के दिन बाकी थे। तो छोड़ दो, ये कौन सा तरीका है? इस तरह से एक दफा रखे हुए वक्त में तब्दीली करना कानूनन जुर्म है। भैया वो नहीं सुन रहे किसी की, और फाइट परसों फिक्स कर दिया है। परसों नहीं 4 दिन बाद फिक्स कर दिया है। यन बेटा आप फाइट नहीं करोगे। लेकिन बाबा, यन मेरी जान, बाबा कह रहे हैं ना तो मान जाओ। यन खामोश हो गई और अंदर ही अंदर उदास भी। ताई ऑफिस चला गया और शाम को कुकी भी आ गया। शुगा जिम के साथ गेम खेल रहा था, तभी यन उदास बैठी थी और कुकी यन के पास चला गया। दोनों स्विमिंग पूल में पैर डाले उदास थे। कुकी को ताई का गम था और यन को फाइट का गम था। कुकी बोला यन मसला क्या है?
फाइट 1 महीने बाद थी कुकी भैया, लेकिन अब इसी हफ्ते में है। तो ये कि बाबा ने फाइट करने से मना कर दिया। तो उदास क्यों हो कुकी भैया? मुझे लगता है कि बाबा को मुझ पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ और हार जाऊंगी। तो यन चाहती क्या हो? मुझे फाइट करनी है और जीतना भी है, वरना स्कूल में सब मेरा मजाक बनाएंगे। पहले ही बाबा उस दिन टीचर्स को अच्छा खासा मार के आए थे। क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि उस टीचर ने मुझे मारा था और अपनी फैमिली के बच्चे की साइड ली थी, जबकि गलती भी उसी की थी। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ा मसला है। क्या लगता है यन, क्या तुम जीत पाओगी? जीत पाऊंगी या नहीं मैं ये नहीं जानती, बस मुझे जीतना है तो जीतना है। लेकिन मैं तकलीफ में भी हूँ। क्यों? वो मैं नहीं बता सकती, सिर्फ मम्मा को बता सकती हूँ। ओह अच्छा, तो तकलीफ है कहाँ? पेट में। जंकुक सारी बात समझ गया। और इस हालत में फाइट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है। और बाबा की फिक्र भी ठीक है, लेकिन मेरा मसला भी तो देखे ना। मैं हेल्प करूं? क्या आप हेल्प कर सकते हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? बाबा को नहीं बताओगे? बाबा को नहीं बताओगे कि मैंने हेल्प की है, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ओके, प्रॉमिस। लेकिन आप हेल्प कैसे करेंगे? कल बताऊंगा, जब घर पर कोई नहीं होगा। बस एक काम करो। फिर जंकुक ने यन के कान में खुसर फुसर किया और यन मुस्कुरा गई। रात को तय घर आया तो सबने मिलकर खाना खाया। बाबा जी मेरी जान, बाबा मुझे भी खेलना है और घर में नहीं खेला जाता, तो मुझे क्लब जाना है। क्लब? क्यों? अपना क्लब जो है वहाँ चली जाओ। नहीं, वहाँ सब जानते हैं मुझे और देखते रहते हैं, और मुझे ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता। ओके, आप कुकी भैया से कहना वो मेरे साथ चले और मुझे घर भी लेकर आए। ओके मेरी जान। कुकी ठीक है ताई, मैं ले आऊँगा। अगले दिन ही यन कुकी के साथ क्लब चली गई। कुकी भैया बाबा को पता चला तो? यन मेरी जान, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, और उन कामों को करना जरूरी भी होता है, इसलिए कभी कभार ये सब चल जाता है। चलो जल्दी। यन फाइट ड्रेस पहनकर कुकी के सामने खड़ी थी। यन फाइट का पहला असूल है फोकस, दूसरा स्पीड और तीसरा है प्रैक्टिस। और इन तीनों चीजों को एक साथ लेकर चलना हर एक फाइटर की बस की बात भी नहीं होती। हर फाइट के कुछ असूल होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला हार रहा होता है और वो गुस्से में चला जाता है फाइट के दौरान ही, और एक जगह पर गेम के सारे असूल इतनी महारत से तोड़ देता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे कि अगर असूल ये है कि फाइटर एक दूसरे के मेन पार्ट पर नहीं मारेंगे, लेकिन जब सामने वाला हारने लगेगा तो वो आपके वीक पॉइंट पर जरूर अटैक करेगा। इससे उसको सिर्फ एक वार्निंग मिलेगी, लेकिन वो आपको दिमागी तौर पर उस एक बार से इतना परेशान कर देगा कि फाइट आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसका हल क्या है? सामने वाले को सोचने का मौका भी मत दो। उसको दिमागी तौर पर इतना थका दो, इतना घुमा दो कि वो खुद ही गिर जाए। और यानी अगर सामने वाला असूल तोड़े तो तुम भी एक असूल तोड़ दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोनों को एक एक वार्निंग मिलेगी, लेकिन तुम्हारा वार इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाला दोबारा सामने खड़ा ना हो सके। जितना ज्यादा अपना वीक पॉइंट को छुपाओगे उतना ज्यादा वो अटैक करेगा। फाइट खेली तो जिस्म से जाती है, पर जीती जाती है दिमाग से। कुकी भैया एक राउंड हो जाए। कुकी मुस्कुराया। जरूर मेरी जान। और कुकी और यन में फाइट हुई, जिसमें एक ही बार में यन हार गई। व्हाट? ये कैसे किया कुकी भैया आपने? बेहतरीन फाइटर ही वो होता है जो फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना जानता हो। बाबा ने भी यही बोला था। यन, तुम्हें ये फाइट सीखनी है? यस कुकी भैया। ओके, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए कुकी भैया? बाद में बताऊंगा। नहीं कुकी भैया, अभी बता दें। यन, अभी कुछ है नहीं मांगने के लिए। शायद कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो मदद मांग लूंगा ना। ओके कुकी भैया। जंकुक ने यन को फाइट की वो टेक्निक से सिखाई जो लोगों को सालों की प्रैक्टिस के बाद भी ठीक से नहीं आती थी, और उन्हें प्रैक्टिस करते हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। यन, आज तुम्हारी आखिरी क्लास है। जी कुकी भैया। यन, याद है ना तुम्हारा डिफेंस? कुकी भैया याद है। मेरा डिफेंस स्ट्रांग और अटैक खतरनाक होना चाहिए। आज की क्लास में हम फाइट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ बातें करेंगे। यन, तुमसे ज्यादा कोई काबिल नहीं है। याद रखना कि जहाँ दुनिया खत्म होती है वहां से तुम्हारी ताकत शुरू होती है। और ये छोटी सी फाइट तो तुम्हारे लिए हलवा होनी चाहिए, लेकिन इसको इतना आसान समझने की गलती भी मत करना। हम बाबा के खिलाफ जा रहे हैं। अगर यन हम अपने आप को प्रूफ ना कर सके तो जानती हो ना मेरे साथ क्या होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी कुकी भैया। यन ने कुकी को गले लगा लिया। कुकी भैया, बस मुझे बाबा को प्रूफ करना है कि मैं कर सकती हूँ। बाबा पहले से ही जानते हैं कि तुम कर सकती हो यन, लेकिन कर सकती हो और करके दिखा देने में बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये एक मौका है कि तुम करके दिखा दो। यस कुकी भैया। कुकी भैया, आप मेरे उस्ताद बन जाए ना। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल बाबा जैसे हैं। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप बाबा के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और कुकी भैया, वादा करें आप बाबा के साथ हमेशा रहेंगे और उनका ख्याल रखेंगे।
यन मेरी जान। कुकी ने यन को गले लगा लिया। यन एक बात बोलो। यस कुकी भैया। यन एक बेहतरीन उस्ताद वो नहीं होता जो आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक लेकर जाए। बेहतरीन उस्ताद वो होता है जो अपने शागिर्द को समंदर में फेंक देता है और वो शागिर्द खुद ना सिर्फ तैरना सीख जाता है बल्कि मुश्किल हालात का मुकाबला करना भी सीख लेता है। दूसरी तरफ सर, आप वुल्फ के असिस्टेंट को मारना चाहते थे तो उस बच्ची के पीछे क्यों पड़े हैं? तुम नहीं समझोगे, ताई की जान है उस बच्ची में और वो इस फाइट के लिए अखाड़े में जरूर उतरेगी, अपने बाप पर जो गई है। इसलिए अपना सबसे खतरनाक फाइटर उतारो मैदान में और ये जहरीली सुई उसे खबो दो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मरी। लेकिन सर, ऐसा लगता है कि वुल्फ ने फ्रांस के माफिया से हाथ मिला लिया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका है बॉस। वो माफिया किंग जॉन जंगकुक उसके घर पर रह रहा है और उसका राइट हैंड जिमिन, वो भी साई की तरह साथ है। क्या? तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इस बच्ची का काम खत्म करो। आज फाइट का दिन था और ताई का दिल कल रात से घबरा रहा था। यन, आज छुट्टी कर लो मेरी जान। नहीं नहीं ना बाबा, एक टेस्ट है तो छोड़ दो। नहीं ना बाबा, जल्दी आ जाऊंगी। यन प्लीज प्लीज बाबा, आप समझे ना, वैसे ही टीचर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो ना शुगा भैया। अच्छा बाबा। ताई बोला, शुगा यन का खास ख्याल रखना। तभी कुकी आया। ताई, मैं चला जाऊं बच्चों के साथ आज स्कूल? साथ ही ले आऊंगा। हाँ ये ठीक है, कुकी इनके साथ ही रहना प्लीज। एक मिनट ताई, जरा बात सुनो। ताई कुकी के पास किचन में गया तो कुकी बोला, वैसे मैं जो इतना काम कर रहा हूँ, इनके इनाम में मुझे क्या मिलेगा? ताई ने कुकी को देखा। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ मीठा सा, जूसी सा, नरम नरम सा। और कुकी ताई के करीब आने लगा और ताई पीछे होते होते फ्रिज से जा लगा। अगर पीने को मिल जाए तो ओके, दे दूंगा बनाना मिल्क। व्हाट? जी नहीं, मुझे बनाना मिल्क नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? तुम्हारे ये होंठ। व्हाट? ताई को शौक लगा और फिर ताई ने दोबारा दिमाग में कुकी के अल्फाज दोहराए कि कुकी जूस या बनाना मिल्क को नहीं बोल रहा था, मेरे लिप्स को बोल रहा था, मीठा, जूसी और नरम नरम। कुकी ने कहा, जल्दी जाओ, बच्चों को देर हो रही है। हाँ जा रहा हूँ खरूस। ताई सुनो। हाँ बोलो। प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है कुकी? क्या सारा दिन है तुम्हारे पास सोचने के लिए? आराम से सोचो, लेकिन रात तक बता देना। हाँ ओके। और कुकी बच्चों के लिए स्कूल जाने लगा। यन बोली, कुकी भैया। जी मेरी जान, आपको पापा बहुत अच्छे लगते हैं ना? क्या? कुकी वहीं खांसने लगा। तो क्या बोल रही हो यार? इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है कुकी भैया? पसंद है तो पसंद है, ये ना आपको बुरा नहीं लगेगा। कुकी भैया, कोई और होता तो मैं चीर फाड़ देती, लेकिन ये आप है ना, इसलिए बुरा नहीं लग रहा। और कुकी भैया, आप दोनों साथ में खड़े बहुत क्यूट लगते हैं। वो तो ठीक है यन, लेकिन इस वक्त अपने आप पर ध्यान दो। जी कुकी भैया, और अपना ख्याल रखना यन। शुगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी भैया। यन जाते जाते कुकी भैया के पास आई। कुकी भैया, आप आएंगे ना आज? हाँ मेरी जान, और तुम ही जीतोगी, देख लेना। थैंक्स कुकी भैया। यन ने कुकी के गाल चूमे और स्कूल के अंदर चली गई। कुकी वापस आने लगा था कि उसने देखा सामने ब्लैक कार्स आके रुकी हैं और कुछ बंदे उस कार से नीचे उतरे हैं और एक बच्चे को कुछ दे रहे हैं। कुकी वापस आने लगा तो बैक व्यू मिरर में देखा कि वो उस बच्चे को थप्पड़ भी मार रहे हैं। ये देखकर कुकी रुक गया और उनके जाने का इंतजार करने लगा। उनके जाते ही कुकी ने बच्चे को दबोच लिया और गाड़ी में ले आया। खुद बताओगे या पुलिस के हवाले करूं? जो लोग तुमसे कुछ भी करवाना चाहते हैं वो तो पुलिस के सामने साफ मुकर जाएंगे कि वो ही हैं इस सब के पीछे और तुमसे ज़बरदस्ती ये गलत काम करवा रहे हैं, वो तो मुकर जाएंगे। अब सोच लो, खुद को बचाना चाहते हो या नहीं? प्लीज़ सर, मुझे कुछ मत कीजिएगा, मैं मजबूर हूँ, मेरी माँ है उनके पास। अगर आज के फाइट के दौरान मैंने ये सुई उस लड़की को ना चुभाई तो वो मेरी माँ को मार देंगे। तो ये बात है। कहाँ है तुम्हारी माँ? वो तो उनके पास है। ये सुई इधर दे दो। नहीं सर, प्लीज़ मुझे उस लड़की को मारने दें। देखो, हर काम आपसे इंसाफ मांगता है। तुम्हारी माँ तब तक जिंदा है जब तक ये लड़की जिंदा है। तुम्हें क्या लगता है वो इतने शरीफ हैं कि तुम उनका काम करोगे और वो वादे के मुताबिक तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे? नहीं, वो तुम्हारी माँ को तब भी मार देंगे। तो अब मैं क्या करूँ? मुझ पर भरोसा करो, ये सुई मुझे दे दो और फाइट शुरू होने से पहले मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मम्मा को ले आऊँगा। क्या आप ला सकते हैं? हाँ, लेकिन सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं। कोई बात नहीं, तुम सुई इधर दे दो। बच्चों का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं
और ईमानदारी से फाइट करना, और बेस्ट ऑफ लक। अब जाओ स्कूल। वो लड़का भी अंदर चला गया और जंकुक ने जो चिप फायर की थी उनकी कार पर, उसको लोकेट करता हुआ उनकी जगह पर पहुंच गया। और घड़ी में वक्त देखा तो फाइट स्टार्ट होने में अभी 3 घंटे थे। जंकुक अंदर गया और सारों ने जंकुक को घेर लिया, और जब उनका बॉस आया तो जंकुक को देखते ही उसकी टांगें कांपने लगी और वो घुटनों पर झुक गया। सॉरी 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 जंकुक, अब आपने खुद क्यों आने का तकल्लुफ किया? मुझे हुक्म दिया होता। उस बच्चे की माँ कहाँ है? कौन सा बच्चा? और वो शख्स दूर जा गिरा। मैं दोबारा नहीं पूछता। सॉरी किंग, वो कमरे में है। तो लाओ उसे यहाँ। वो बाहर निकली। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। किसी को अगर कोई मसला है तो बताएं। नहीं नहीं किंग, गुड। चले। जंकुक उन्हें लेकर वापस आ गया। बॉस, आप तो झुक गए जंकुक के सामने। कभी कभी खोते को भी बाप कहना पड़ता है, कभी कभी खोते को भी बाप कहना पड़ता है। अब मेरा शार्प शूटर दूर से ही उस लड़की को उड़ा देगा। जंकुक उसकी माँ को लिए स्कूल पहुंचा और माँ को देखकर वो लड़का रो पड़ा और जाके माँ के गले लग गया। और जंकुक सोचने लगा कि सारी ज़िंदगी मुझे माँ की जादुई जप्पी नहीं मिली, लेकिन अगर ताई की जप्पी मिल जाए तो भी मैं शुक्र ही अदा करूँगा। लेकिन जंकुक जाके देखने लगा उस जगह को जहाँ 1 घंटे बाद फाइट होनी थी, और उस जगह जा खड़ा हुआ जहाँ यन ने खड़ा होना था। जंकुक ने आगे पीछे देखा तो खुला आसमान और दूर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। जंकुक वापस मुड़ने लगा तो उसका सेंसर अलार्म बजने लगा। जंकुक ने फौरन अपने स्टाफ को कॉल की और उन्होंने उस शार्प शूटर को पकड़ लिया और अपने मेंशन में लेके। इधर फाइट स्टार्ट हुई और ताई को हॉबी ने कॉल करके बताया, सर मुबारक हो, आपकी ये अखाड़े में उतरी हुई है क्या?